परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर रूहानी सत्य को शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता तो फिर संत सतगुरु शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमें केवल चुपचाप बैठकर भजन सिमरन करने के लिए ही क्यों नहीं कहते? उन्हें हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि भजन सिमरन क्यों करना है, ना ही उन्हें परमात्मा या सृष्टि के बारे में, कर्म सिद्धांत या जुदाई की पीड़ा के बारे में, या फिर निज घर की यात्रा के बारे में कुछ कहने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि वह हमें सीधे ऊपर ही क्यों नहीं ले जाते। एक बार की बात है कि कोई महात्मा थे जो अपने सत्संग के आखिर में अक्सर यह दोहराया करते थे, अपने अहम को खत्म करो और सत्य को पहचानो। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, अगर केवल इसी की जरूरत है तो आप ही क्यों नहीं हमारा अहम दूर करके हमें निर्मल सत्य का ज्ञान करा देते। महात्मा मुस्कुराए और शिष्य को पीने के लिए पानी लाने को कहा। शिष्य एक गिलास पानी ले आया और उनके सामने रख दिया। यह क्या है? महात्मा ने पूछा। आपने जो पानी मांगा यह वही है, शिष्य ने उत्तर दिया। पर मैंने गिलास मांगा या पानी? शिष्य सोच में पड़ गया। कोई बात नहीं, महात्मा ने समझाया, जिस तरह तुम बर्तन के बिना पानी नहीं ला सकते, उसी तरह सतगुरु भी धारणाओं का सहारा लिए बिना सत्य को नहीं समझा सकते। बिना धारणाओं के रूहानी उपदेश देने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसा गिलास के बिना पानी लाने की कोशिश करना। यह नामुमकिन है। पानी के लिए बर्तन की जरूरत है क्योंकि यह अपने आप टिक नहीं सकता। इसी तरह धारणाएं भी बर्तन की तरह हैं जिनका इस्तेमाल सतगुरु अपना उपदेश देने के लिए करते हैं। धारणाओं की अपनी जगह है। शुरुआत में ये महत्वपूर्ण है। ये आत्मिक ज्ञान की पहली कक्षा के समान है। संतों के उपदेश को समझने के लिए हमें धारणाओं का सहारा लेना पड़ता है और यही सहारा हमें सत्य की ओर ले जाता है। हालांकि हम मानते हैं कि धारणाएं असलियत नहीं हैं। पानी टिकाने के लिए गिलास एक जरिया है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन हमारी ज़रूरत वह पानी है, ना कि गिलास। वही पानी चीनी मिट्टी के बने चाय के कप में या फिर कांच के गिलास या प्लास्टिक की बोतल में भी लाया जा सकता है, लेकिन पानी तो पानी ही रहेगा। हमें ज़रूरत है उपदेश को अपनाने की। हमें ज़रूरत है पानी पीने की। अगर हम पानी पीते हैं यानी उपदेश पर अमल करते हैं, भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, सारी जिंदगी लगातार मन को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे शब्द से जोड़ते हैं, तभी हम धारणाओं से ऊपर उठ पाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे सतगुरु ने हमें सत्य की पहचान कराने के लिए जिन शब्दों और धारणाओं का इस्तेमाल किया, असल में वे सत्य को समझाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थीं। फिर भी रूहानी मार्ग की शुरुआत में जिन धारणाओं द्वारा सतगुरु हमें समझाते हैं वे हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठना है। हम उस दिन की इंतज़ार में हैं जब अपने अनुभव द्वारा हम देख सकेंगे कि महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव या इतिहास के अन्य किसी भी संत द्वारा रखी गई धारणाएं उस एक सत्य की ओर संकेत करती हैं। वह सत्य जिसे स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। क्या हम रूहानी मार्ग पर नौसिखिया ही बने रहना चाहते हैं? बदकिस्मती से हम में से बहुत से लोग पानी पीने के बजाय गिलास की ही पूजा और भक्ति करना चाहेंगे। संतों का सत्संग सुनना और उनके बताए आदर्शों की चर्चा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जब भजन सिमरन द्वारा मन को वश में करने और उसको संयम में रखने के मुश्किल काम की बारी आती है, तब हम कहते हैं कि हम लाचार हैं।
बेबस हैं, या फिर हम उस पानी के गिलास में अपने कुछ विचार मिला देते हैं जिसे सतगुरु ने हमारे लिए तैयार किया है। यानी हम सतगुरु की शिक्षा में फेरबदल कर देते हैं, उसमें अपनी कुछ गलत धारणाएं जोड़ देते हैं जिससे गलतफहमी पैदा हो जाती है और फिर हम उसी गलतफहमी में जीने लगते हैं। हमें अपनी गलत धारणाएं ही अच्छी लगती हैं, वे हमें सही लगती हैं। इसलिए जब वक्त के गुरु हमारी भूल सुधारते हैं तब हम उनके उपदेश के बजाय अपनी समझदारी को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। थैंक यू।